ओके जी, आज हम यूनिट नंबर 2 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को जो है ना मतलब किस तरह से डिस्कवर किया गया था और इसको जिसे हम कैथोड रेज भी कहते हैं। पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि जी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्लम पडिंग थ्योरी जो है ना ये वाली क्या होती है। अब देखें 1887 के अंदर गोल्डस्टाइन ने एक एटम के अंदर जो है ना वो पार्टिकल डिस्कवर किए थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को गोल्डस्टाइन ने जो है ना वो प्रोटॉन का नाम दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था कब, 1887 में। और जो है ना अगला हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इसके ऊपर जो है ना वो सर्च की थी और उसने देखा कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के अलावा नेगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल भी जो है ना वो मौजूद हैं। उन नेगेटिवली चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं ना उनको जे थॉमसन ने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। उसके बाद मज़ीद जे थॉमसन ने जो है ना वो स्टडी किया एटम को कि एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो है, इसके ऊपर उसने देखा कि जी पॉजिटिवली चार्ज जो वाले जो पार्टिकल हैं उसके साथ साथ इसके साथ जो है ना वो टिनी यानी छोटे जो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है वो भी इन साइड यानी अंदर की तरफ जो है ना वो अरेंज हुए हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन अरेंज वाले जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं इसको उसने प्लम पडिंग का नाम दिया, यानी क्योंकि ये प्लम पडिंग की तरह जो है ना वो उनकी अरेंजमेंट थी तो उसने अपनी इस थ्योरी को नाम जो है ना वो प्लम पडिंग थ्योरी के नाम से जो है ना वो मनसूब कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद जी आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमारे पास क्या है जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो मतलब कैसे 1895 के अंदर सर विलियम क्रोक ने, ठीक है जी, किसके 1895 के अंदर सर विलियम क्रोक ने क्या किया कि एटम के ऊपर जो है ना वो रिसर्च की, इसके ऊपर काम किया। जब उन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर काम किया तो अब उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास टेस्ट ट्यूब ली, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, एक ग्लास टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि जी गैस डाल दी। ठीक है ना, साथ इधर उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया हुआ ताकि अंदर से जो पहले से मौजूद गैस है उसको वो बाहर निकाल सकें। ठीक है, और उन्होंने ये मेटल के 2 एनोड जो है ना मतलब ये वाले बना दिए, या इसको हम जो है ना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको उन्होंने कैथोड का नाम दे दिया और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको उन्होंने एनोड का नाम दे दिया। और अब उन्होंने क्या किया, साथ दोनों तरफ ये मतलब जो है ना एनोड और कैथोड को जो नोड्स हैं उनको बैटरी के साथ जो है ना वो कनेक्ट करवा दिया गया। जब बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया गया और इसमें गैस का जो प्रेशर है ना 10 पॉइंट ये वाला आपके पास जो है ना 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, ये वाला इसका जो है ना वो प्रेशर कैसे यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, ATM को हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो इतना प्रेशर जो है ना वो गैस का टेस्ट ट्यूब के अंदर है। जब उसमें से मतलब ये वाला हो गया, उसके बाद जब बैटरी से दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करवा दिया गया तो उसके अंदर हाई वोल्टेज जो है ना बैटरी ने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से जब गुजरे तो जब ये हाई वोल्टेज टेस्ट ट्यूब जो है ना इस बैटरी टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो है ना वो पास आउट हुए तो जो है ना विलियम क्रोक ने देखा कि उसके अंदर से छोटे छोटे शाइनी रेज जो है ना मतलब जो है ना वो टिनी रेज जो है ना वो पैदा हो गई, पार्टिकल थे जो चमकदार थे और वो चल कहाँ से रहे थे जी, उनकी जो डायरेक्शन थी वो कैथोड से एनोड की तरफ थी, यानी कैथोड से एनोड की तरफ उसको जो है ना कुछ पार्टिकल वेव्स की फॉर्म में चलते हुए जो है ना वो नज़र आए। इन जो छोटे छोटे पार्टिकल थे चमकदार इसको उन्होंने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और ये वाले जो इनकी मतलब डायरेक्शन है वही के कैथोड से एनोड की तरफ जो है ना ये वाले मूव करेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी विलियम क्रोक ने की और इसको जो है ना वो हम डिस्कवरी और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम जो है ना वो कैथोड रेज का भी नाम देते हैं। ये वाला क्या, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इनको कैथोड रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओरिजिनेट जहाँ से होती है ना वो कैथोड से होती हैं और जाती है एनोड की तरफ से। तो जहाँ से मतलब एक कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनको
जो है ना वो हम कैथोड रेज का भी नाम जो है ना वो देते हैं। तो मतलब ये दो तरह से हो सकता है जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या आपके पास है जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो दोनों एक ही चीज़ के जो है ना वो हमारे पास नाम है। ठीक है, अब ये वाला जी हमारे पास टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड ही जो है ना इसकी अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, देखें ना जिस तरह ये सारा मतलब इलेक्ट्रिकली एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसकी अब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लेफ़्ट से राइट चलती हैं, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। और ये अब सारा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसके अंदर जो है ना ये वाला आएगा। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन जो होता है ना वो या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज की डिस्कवरी पूछ लेता है, या वो इसकी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी करैक्टरिस्टिक के बारे में जो है ना पूछ सकता है। लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग-अलग से हमारे पास आएंगे। अगर वो आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की पूछता है तो आप सारा ये एक्सप्लेन करने के बाद इसकी डायग्राम जो है ना वो भी आप जो है ना वो मस्ट बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये वाला जी हमारा आज का टॉपिक था। सुबह हम इंशाल्लाह जो है ना वो इसकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है था आज हमने किया है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अगेन कि प्रोटॉन कब डिस्कवर हुआ 1886 में, इलेक्ट्रॉन 1897 में। जो प्रोटॉन था उसको किसने रिप्रेजेंट किया था? गोल्डस्टाइन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उसके अलावा प्लम पडिंग थ्योरी भी जो जे थॉमसन था उसने इसको प्रेजेंट किया था। और उसने क्योंकि इनकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो होता है ना वो प्लम की तरह होती है, तो इसलिए उसने अपनी थ्योरी को जो नाम दिया था वो भी प्लम पडिंग थ्योरी के नाम से जो है ना वो मंसूब कर दिया गया था। ये वाला जी हमारा आज का टॉपिक था। सुबह हम इंशाल्लाह इसकी कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका बायोलॉजी का लेक्चर है। हम लोग यूनिट नंबर 2 जो है वो कर रहे थे, उसका बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने 2 स्टेप्स कर लिए थे बायोलॉजिकल मेथड के। एक पहला जो था वो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और जो सेकंड वाला था वो ऑब्जर्वेशंस था। थर्ड वाला जो स्टेप है दैट इज़ द फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस का बनना, फार्मूलेशन उसका बनना। इसको आज डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा अहम टॉपिक है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी 2-3 आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पीछे हमने ऑब्जर्वेशंस की थी, हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन को, इसके साथ ज़रा लिंक पहले करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस के बारे में हमने बात की थी कि 5 सेंसेस को यूटिलाइज़ करके आपकी जो 5 सेंसेस हैं ह्यूमंस के अंदर उनको इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं एंड देन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं। क्वालिटेटिव में क्वालिटी चेक की जाती है, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी चेक की जाती है। ठीक है, नंबर्स में जो है वो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव वंस, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव होते हैं ये इनवेरिएबल होते हैं, चेंज नहीं हो सकते, मेजरेबल होते हैं, इनको मेजर किया जा सकता है एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और नंबर्स की फॉर्म में इनको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी। इसके अलावा फिर हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट देखा था कि हम ये कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस था या ऑब्जर्वेशन थी। क्वांटिटी की अगर बात करें तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस या दोनों को जो है हमने कोरिलेट किया था। अब आपने ऑब्जर्वेशंस कर ली, ऑब्जर्वेशंस के बाद स्टूडेंट्स हमने हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना, बनाना है। तो ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक, ये साइंसी ऑब्जर्वेशंस नहीं होती अनटिल जब तक दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन। इनको हम लोग ऑर्गेनाइज ना कर लें, तरतीब ना दे लें, या फिर जो आपका क्वेश्चन था, जो आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उससे अगर ये रिलेट ना कर रही हो। ठीक है, आपने जो ऑब्जर्वेशन की है वो तब तक साइंटिफिक या करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होती जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज और लिंक ना कर दें किसके साथ, जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसके साथ। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेज हिज या हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशन इनटू डेटा फॉर्म। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस को डेटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं एंड कंस्ट्रक्ट्स अ स्टेटमेंट, और फिर एक स्टेटमेंट जो है वो तैयार करते हैं दैट मे प्रूव
टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन था उसके आंसर को प्रूव करेगी वो स्टेटमेंट अंडर स्टडी, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दिस टेंटेटिव, ये जो एक मंतकी सी एक्सप्लेनेशन है, मंतकी का मतलब ये है जिसके बारे में आप लोग सर्टन नहीं है, आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वो वाली स्टेटमेंट देते हुए, लेकिन आपने चूंकि चीज़ ऑब्जर्व कर लिया तो फिर आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो कहना है ना, ठीक है। तो वो जो एक टेंटेटिव सी, अनसर्टन सी, विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी सर्टेनिटी, यकीन के साथ आप लोग नहीं करेंगे बात, ठीक है, लेकिन आपने जो ऑब्जर्व किया उसको आप एक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो बयान कर देंगे। वो जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक आप टेंटेटिव सी, अनसर्टन सी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ हाइपोथेसिस इज फार्मूलेटेड, हाइपोथेसिस किस तरह से बनता है। तो आप बता सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो है वो अपना जो डेटा है ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे किया हुआ उसके बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं। वो जो स्टेटमेंट है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का आंसर हो सकती है। और ये जो टेंटेटिव सी, अनसर्टन सी, गैर यकीनी हालत वाली जो स्टेटमेंट होगी इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज प्रोपोजिशन, ये एक प्रोपोजिशन है, मतलब आप एक प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक है। दैट माइट बी ट्रू, जो शायद ही सच हो, माइट बी ट्रू परहैप्स, ठीक है, शायद ही सच हो, ये गलत भी हो सकता है। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कहता है जो एक हाइपोथेसिस है ना उसकी ये वाली जो है वो खसूसियात होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। अब कौन कौन सी खसूसियात हैं? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि डेविएट हो या उससे इनहराफ करती हो, जो कि हमारा बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ठीक है, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अनसर्टन होना चाहिए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो। ये नहीं कहना कि हमने ये ऑब्जर्वेशन किया तो यही ही है, आप इसको माने ही हर सूरत में, नहीं, आप कहें कि हमने ऑब्जर्वेशन की और ये हमारा आइडिया, उसके ऊपर ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो टेंटेटिव का मतलब ये है कि यू आर सपोज्ड टू से कि इसके अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, अकॉर्डिंगली मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आइडिया नहीं होना चाहिए कि आप उसके ऊपर इंसिस्ट करें, ठीक है, जोर दें कि इसको माने ही माने, अब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो ये सही ही है, ठीक है, इस तरह से नहीं स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं, ठीक है, उसके साथ इसको अग्री करना चाहिए, ठीक है, उसके साथ ये चीज़ जो है वो मुत्तफिक होनी चाहिए कि आपने ऑब्जर्वेशन की है और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे जो आपने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है ना वो बात कर देनी है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, सादा तरीन इसको रखें, ठीक है। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल, इसको टेस्ट करें, ये इस तरह की हो कि इसको टेस्ट अगर हम लोग करें तो ये गलत भी साबित हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला मार्जिन होना चाहिए कि ये गलत भी साबित हो। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। कहता है दूसरे वर्ड्स में ये कि आपकी वो वाली स्टेटमेंट इस तरह की हो कि अगर हम लोग मज़ीद उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं या मज़ीद उसको जब जांचते हैं तो वो गलत साबित होने का पोटेंशियल रखती हो, ठीक है। तो ये वाली जो है वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके अंदर से स्टूडेंट्स दो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये है, तीन है बल्कि, एक ये है डिफाइन हाइपोथेसिस, दूसरा ये है हाउ हाइपोथेसिस इज फार्मूलेटेड, ठीक है, और तीसरा ये है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस, ठीक है। ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग से हैं और इसके अलावा जो है वो इसको पूरा एक नोट भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने फिर जो है इसको लॉन्ग में लिखना है, इसके अंदर से शॉर्ट भी तीनों जो मैंने बोले हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें, ठीक है, और इसको इस तरह से आपने याद करना है। और इंशाल्लाह कल हम लोग डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।